इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलाशपुरी मोड़, मुगलसराय, चंदौली। ठीक क्यों होते हो? अरे आपके पास सर्वज्ञ गुरुदेव हैं, वशिष्ठ बाबा जैसे सर्वज्ञ जिसके गुरु हों, उसे कोई चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे दुखी नहीं होना चाहिए। आप जाओ तो गुरुदेव के पास जाकर के उनसे संतान मांग लो आशीर्वाद में। जब गुरुदेव का नाम लिया, महाराज चक्रवर्ती सम्राट समझ गए, हाँ रानी, हमारे पास तो हमारे सर्वज्ञ गुरुदेव हैं। वशिष्ठ जी महाराज, तुमने अच्छा याद दिलाया, मुझे उनके पास चलना चाहिए, मुझे उनसे मांगना चाहिए। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कौशल्या महारानी के कहने पर अपने गुरुदेव के आश्रम की ओर चल रहे हैं। नंगे पांव, सिर पर मुकुट भी नहीं है, उदास चेहरा, नीचे गर्दन करते हुए और जा रहे हैं। चला है एक राजा जोगिया मनाने, चला है एक राजा जोगिया मनाने, चला है एक राजा गुरु को मनाने, चला है एक राजा जोगिया मनाने, गुरु को मनाने, अपने सदगुरु मनाने, गुरु को मनाने, अपने सदगुरु मनाने, सदगुरु मनाने चाहे राजा गुरु को मनाने। जय हो। आपको पता होगा बंधुओं, जब दुख आता है, कष्ट आता है, तो गुरु की याद आती है। ये जो संसार है ना, ये केवल सुख का साथी होता है। सुख का साथी सब जगत, दुख का नाही कोई, दुख का साथी साइयां या फिर सदगुरु होए। केवल भगवान और सदगुरु ही आपके कष्ट में साथ देंगे। ये संसार तो केवल सुख का है बंधु। जब दुख आए, अच्छा एक और चीज, जब दुख आता है तभी प्रभु की याद आती है। सुख के माथे सिल पड़े नाम हिये से जाए। जब सुख आ जाता है तो भगवान छूट जाते हैं। कोई विरला होता है जो सुख में भगवान को याद करता है। सुख के माथे दुख हुआ तो गुरु की याद आई और गुरु को अपने को प्रसन्न करने के लिए चल दिया। चला है एक राजा जोगिया मनाने, चला है एक राजा जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, अपने गुरु को मनाने, जोगिया मनाने, अपने गुरु को मनाने, चला है एक राजा जोगिया मनाने, चला है एक राजा जोगिया मनाने। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय हो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय, कह वशिष्ठ बहु विधि समझाय, कह वशिष्ठ बहु विधि समझाय, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए,
कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझाए, ये दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझाए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ गुरु के पास पहुंचे, प्रणाम किया, अपने मस्तक को गुरु के चरणों में रख दिया, अपने नेत्रों के आंसुओं से आज अपने सद्गुरुदेव भगवान वशिष्ठ का अभिषेक कर दिया। प्रणाम किया, पैरों पर रख करके जब नेत्रों से अभिषेक किया, थोड़ी देर बाद जब वशिष्ठ बाबा को पता चला कि राजा दशरथ अपने नेत्रों के आंसुओं से मेरे पैरों का प्रक्षालन कर रहे हैं, तत्क्षण पूरा पूछा, हे राजन क्या कष्ट है तुम्हें, क्या कारण है, इतनी विह्वलता कैसे है राजन, क्या बात है, क्यों दुखी हो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय। सबसे पहले क्या सुनाया, निज दुख, अपना दुख। और दुख क्या कहा, हे गुरुदेव आपकी दया से आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये राज्य है, परिवार है, कोष है, सब कुछ तो है, लेकिन मेरे बाद इसको चलाने वाला, इसको रक्षित करने वाला मेरे वंश का कोई बीज नहीं है गुरुदेव, ये मेरा दुख है। अब आप अयोध्या की गद्दी को रक्षित करो, इसके बीज को रक्षित करो और कोई संतान मुझे दो गुरुदेव, मैं संतान की अभिलाषा लेकर के आया। ध्यान देना, जब ऐसा कहा तो वशिष्ठ बाबा ने कहा, ठीक है राजा, ये तो आपका दुख था, हमको सुन लिए, लेकिन सुख कौन सा है वो बताओ, क्योंकि आपने तो कहा निज दुख और सुख सब गुरु ही सुनायो। तो दुख तो हमने सुन लिया कि आपके संतान नहीं है, अब दुख की बजाय अब सुख बताओ कौन सा है। सुख भी तो आपने बोला है। बोले हाँ गुरुदेव है ना सुख, आप जैसे सर्वज्ञ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जैसे तत्ववेत्ता गुरु अगर मेरे हों तो ये मेरा सुख है, यही मेरा सुख है गुरुदेव। दुख ये है मेरे संतान नहीं है, और सुख ये है कि आप मेरे गुरु हो, ये मेरा सुख है। कहा ठीक है राजन, जब दुख था अब सुख हम मिल गए, अब जाओ सुखी हो गए। तो बोले गुरुदेव दुख था, आपकी शरण में आने पर सुख आप मिल गए, लेकिन अब आनंद चाहता हूं, आनंद दे दो। सुख के बाद क्या आता है, आनंद। और आनंद कौन है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक सुपासी। गुरुदेव मैं आनंद भी ऐसा नहीं चाहता। बोले कैसा आनंद, सीकर से त्रैलोक सुपासी, जो एक सीख होती है ना, उसे जल में डुबोया जाए, फिर सीख को ऐसे निकालो तो एक बूंद आ जाती है। इतनी बूंद की कृपा से जो त्रिलोकी तीनों लोगों को सुख में प्रदान कर देता है, आनंदित कर देता है, वो आनंद मुझे चाहिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक सुपासी। अच्छा वो आनंद कौन है, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। कह दिया गुरुदेव दुख था, सुख आप मिल गए, अब मुझे आनंद दे दो। आगे चल के आनंद भी दे दिया। फिर बोले ठीक है, डरो धीर हो यह सुतचारी, आपको आनंद मिल जाएगा, जाओ। अब तो ठीक है, दुखी थे, सुख हम मिल गए, आनंद हम आपको दे रहे हैं, आशीर्वाद में जाओ, हो जाएगा। बोले गुरुदेव अभी एक और दे दो, एक और दे दो। ये कौन सी बात है भाई, अरे तुमको दुख था, सुख हम मिल गए, आनंद दे दिया, अब क्या चाहिए। बोले एक और है ना गुरुदेव, वो भी दे दो। लालसा बढ़ रही है, ये चाह बहुत बुरी चीज है। चाह होती है ना, ये बढ़ती जाती है, और जीव के अंदर तो बहुत ज्यादा होती है चाह। पहले आपने देखा होगा, अभी तो रुपया चलते हैं, रुपया। पहले क्या चलता था, पैसे। उससे पहले आना, दो आना, आठ आना, ये चलता था। तो पहले आना चालू है,
चाह क्या है? चाह पैसों से आनों में आती रही। अब आने हो गए तो अब क्या? अब नोट बन जाए। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया, चाह पाली उन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी उन्होंने वो रसीले हुए, चाह मूर्ख को एक नवेली हुई, चाह ज्ञानी की जुग जुग से चेरी हुई। इसलिए चाह हमारी है यही, उठे ना मन में चाह, गर उठे मन में चाह प्रभु तो एक तुम्हारी चाह। भगवान की चाह आनी चाहिए। चाह, लालच बहुत बुरी बला होती है, लालच नहीं करना चाहिए। संतोषी सदा सुखी, संतोष रहना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है। एक गरीब ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण, बहुत गरीब था। एक दिन संत जी आ गए उसके दरवाजे पर। संत जी ने कहा भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि। ब्राह्मण परिवार निकल करके आया, उसके घर में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जलपान कराया। संत को दया आ गई, गरीब ब्राह्मण है, दयावान होते हैं संत। तुरंत संत ने 4 दीपक निकाले और 4 दीपक निकाल करके उस ब्राह्मण को दिए। बोले देखो ये मैं 4 दीपक दे रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करना, आप धनवान हो जाओगे। उन्होंने कहा बताओ महाराज। अब जब चाह की बात आई तो लालच आ गया। महाराज बताओ कैसे प्राप्ति होगी धन की? बोले ये जो पहला दीपक दिया है ना, संध्या काल में इसको प्रज्वलित करके पूर्व दिशा की ओर चलना, और जहां तक ये दीपक बंद हो जाए उस जगह को खोदना, तुम्हें कुछ मिल जाएगा। अगर उससे भी पूर्ति ना हो तो फिर दूसरा दीपक जलाना, दूसरे दिन या उसी समय जला लेना, और जला करके उत्तर दिशा की ओर जाना। जहां दीपक बंद हो जाए उस जगह को खोदेगा तो तुझे और धन मिलेगा। उससे भी अगर संतुष्टि ना हो तो तीसरा दीपक जलाना और पश्चिम दिशा की ओर जाना। जहां ये दीपक बंद हो जाए उस जगह को खोदेगा तो तुझे बहुत सारा धन मिलेगा, लेकिन चौथा दीपक मत जलाना, चौथा दीपक मत जलाना, ये कहा। संत दे करके दीपक चले गए। और महाराज धनवान होने की आकांक्षा थी, गरीबी से जूझ रहा था ब्राह्मण। संत के जाते ही उसने पहला दीपक जलाया, और पहला दीपक जला करके परीक्षा लेने के लिए वो चल दिया पूरब की ओर। पूरब की ओर गया तो एक जगह जाकर के थोड़ा सा जंगल में वो दीपक बंद हुआ। उसने वो स्थान खोदा तो वहां एक असरफी मिली। उसने कहा वाह, संत जी सही कह रहे थे, कुछ ना कुछ मिलेगा। इसका मतलब संत ने ये दीपक दिए बिल्कुल ठीक है। उसने कहा जब इस जगह एक असरफी है तो इसका मतलब और दीपकों में भी कोई चमत्कारी है, चलो इसे बाद में निकालूंगा, पहले दूसरे को देखता हूं। उसने वो वहीं के वहीं दबा दी और निशान लगा दिया कि यहां है। तुरंत दूसरा दीपक जलाया, उत्तर दिशा की ओर गया। चलते 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 एक ग्राउंड मिला, मैदान, वहां बच्चे खेल रहे थे। वहां जाकर के उसने मैदान पर देखा वो दीपक बंद हो गया। अब उसने सोचा यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, क्या करूं, इंतजार करने लगा। बच्चे खेल करके जब गए तो उसने खोदा तो वहां एक अटैची मिली, सोने के स्वर्ण के सिक्कों की अटैची। बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुरंत बोले इसको भी मैं बाद में ही निकालूंगा, पहले तीसरे को देखता हूं। लालच बढ़ रहा है, लालच बढ़ रहा है, संतुष्टि नहीं हो रही। तीसरा दीपक जला करके पश्चिम दिशा की ओर चलने लगा। पश्चिम दिशा में जाता है, एक जगह जाकर के वो दीपक बंद हुआ। उसने वो खोदा, बहुत खुदाई की तो उस जगह कई बक्से मिले स्वर्ण के भरे हुए। उसने कहा वाह संत वाह, बिल्कुल सही कहा,
इसको भी मैं बाद में निकालूंगा, पहले अब चौथा वाला देखता हूं। जबकि संत ने मना किया था कि चौथा वाला मत जलाना, पर लालच बहुत बुरी बला है। लालच के वशीभूत वो तुरंत आया और चौथा दीपक जला करके दक्षिण की ओर जाने लगा। दक्षिण में पहुंचा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अंधकार हो चुका था रात्रि का। एक घने जंगल में गया, लेकिन जहां आगे जाकर के वो दीपक जब बंद हुआ तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद, एक दो क्षण के बाद उस अंधकार में दिव्य प्रकाश हुआ। सामने देखा कि एक महल है, बहुत बड़ा महल है। उसने कहा वाह वाह वाह। अंदर महल में प्रवेश किया। जिस कक्ष को खोलता है उसमें ही धन भरा हुआ है। जिस कक्ष को खोलता है कमरे को, उसी में धन दौलत भरी हुई है। उसने कहा वाह संत वाह, 3 जगह का मुझे देकर के चौथी जगह का अपना हड़पना चाह रहा होगा, इसलिए मुझे नहीं बताया। इतना सारा संपत्ति है यहाँ, अब तो मैं 3 जगह का भी लेके आऊंगा और यहीं पर रहूंगा और यहीं परिवार में इस महल में रहूंगा। बड़ा प्रसन्न होने लगे। लेकिन कुछ देर के बाद उस व्यक्ति को, उस ब्राह्मण को उस महल में एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज थी बंधुओं चाकी चलाने की। चक्की जो चलती है, हाथ से जो चलाई जाती थी चक्की, वो चलाने वाली। उसने कहा ये आवाज कहां से आ रही है? अंदर घुसता गया तो एक बरामदा पड़ा, फिर और अंदर गया तो एक बड़ा सा कक्ष था। उसमें एक व्यक्ति जर्जर अवस्था का, पसीना पसीना हो रहा था, बाल बड़े हुए थे, और वो धीरे धीरे उस चाकी को चला रहा था। धीरे धीरे, चला भी नहीं जा रहा था। उसने उसे देखा, बोले तुम यहां कैसे हो? ये महल तो मुझे मिला है, तुम यहां चाकी क्यों चला रहे हो? तो उस वृद्ध ने इशारे से कहा कि पहले तुम चाकी आके चलाओ, फिर थोड़ा बैठ के तसल्ली से तुम्हें बताऊंगा। वो ब्राह्मण था, वो चाकी चलाने लगा। वो बैठ गया। चाकी चलाते ही उसने पूछा अब बताओ तुम यहां क्यों आए हो? ये तो मुझे मिला है, इसका भोग तो मैं भोगूंगा, इसका आनंद मैं लूंगा, तुम यहाँ क्या करो, जाओ यहाँ से। बोले बिल्कुल जाता हूँ। वो जर्जर व्यक्ति जो था वृद्ध, वो बोला बिल्कुल चला जाऊंगा। तो बोले लेकिन तू सुनना चाहता है ना, तो सुन। जैसे तू आया यहाँ, ऐसे मैं भी आया था। मुझे भी एक संत ने दीपक दिए थे और उसने मना किया था कि चौथा दीपक मत जलाना। मैंने भी जलाया था और मैं यहाँ आया, और जैसे तुझे मैं मिला हूं ऐसे ही मुझे भी कोई मिला था। मैंने भी यही प्रश्न किया था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने मेरे हाथ में ये चाकी पकड़ाई और बताया। क्या बताया? बोले जब तक ये चाकी चलती रहेगी तब तक ये महल सुरक्षित है। चाकी बंद, महल गिरेगा और तू मर कर दब करके मर जाएगा। अब मैं तो जा रहा हूं, तू चाकी चला। अब चाकी तू चला, मैं तो चला। तो बोला बाहर जाकर के क्या कहोगे? बोले बाहर जाकर के यही कहूंगा कि लालच बहुत बुरी बला है। वो वृद्ध चला गया। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, लालच में नहीं पड़ना चाहिए। चाह को उतना ही रखो जितने में तुम्हारा भरण पोषण हो जाए, उसी में प्रसन्न रहो। अधिक चाह नहीं करनी चाहिए। लालच के वशीभूत होकर के चाकी भी चलानी पड़ेगी। अब ना कहीं का धन मिलेगा, अब तो चाकी चलाता रहेगा। तो इसलिए लालच नहीं। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का लालच बढ़ रहा है। बोले गुरुदेव दुख था, संतान नहीं, सुख आप मिल गए, आनंद दे दो। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, आनंद मिल जाएगा। समय आने पर आपके संतान आनंद स्वरूप परमात्मा मिलेंगे। फिर बोले गुरुदेव अब एक और दे दो। अब क्या चाहिए? बोले एक और होता है ना, दुख फिर सुख फिर आनंद, फिर होता है परमानंद। तो देखो गोस्वामी जी ने चित्रण खींचा है। जब संतान प्रकट हो चुकी थी तो दशरथ जी ने क्या किया? क्या किया? परमानंद पूर्व मन राजा, कहा बुलाए बजावो बाजा। परमानंद में आ गई महाराज चक्रवर्ती। बोले अब तो ठीक है, अब परमानंद भी मिल गया। दुख था, सुख हम मिल गए, आनंद मिल गया, परमानंद। अब तो ठीक है, अब जाओ राजन। बोले एक और दे दो ना। एक और? अभी और भी है कुछ? बोले हाँ, एक रह गया है ना, ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद दे दो।
तो देखो यहीं पर गोस्वामी जी ने ब्रह्मानंद भी दे दिया। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद भी दे दिया। ये 6 चीज एक ही जगह दिए, पर खोजने की जरूरत है, ढूंढना पड़ेगा। दुख, सुख, आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद, 5 मिल गए महाराज। और दुख सुनाया मेरे संतान नहीं है, तुरंत उन्होंने कहा वशिष्ठ बाबा ने, धरो धीर होई यही सुत चारी, धरो धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन वेदित भगत भयहारी, त्रिभुवन वेदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ। कहा राजन श्रृंगी ऋषि को तत्क्षण बुलाओ, क्योंकि वो पुत्रिष्ठ यज्ञ के मर्मज्ञ हैं, उनको बुलाया जाए और पुत्र कामना के लिए यज्ञ किया जाए, यज्ञ किया जाए। देखो बंधुओं, ये जो सूर्यवंश है ना, इसमें ज्यादातर संतानें हुई है ना तो यज्ञ से ही हुई है, प्रारंभ से ही ऐसा हुआ है। जी के संतान नहीं थी तो उन्होंने भी अपने कुल गुरु और वशिष्ठ बाबा के ही द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ की रचना की थी, संतान नहीं थी। और यज्ञ की रचना की, बड़ा सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था बंधुओं। उसके बाद ब्राह्मणों ने अवमंत्रित करके घड़े में जल रखा था, और वो जल महारानी के कक्ष में रखवाया। बोले प्रातः काल जब महारानी इस अवमंत्रित यज्ञ के जल को पिएंगी तो उनके उदरस्थ वृद्धि होगी, घरों में संतान आएगी। लेकिन ये कहानी महाराज को नहीं बताई युवनासु जी को। अब महाराज और महारानी दोनों शयन कर रहे थे। रात्रि के मध्य में महाराज युवनासु को प्यास लगी। अब जब प्यास लगी तो उन्होंने चारों तरफ देखा, वही कलश उनको मिल गया। उन्होंने तुरंत उस कलश को उठाया और पानी का, जल का पान कर गए। लेकिन वो जल किसके लिए था? महारानी के लिए। और पी कौन गए? युवनासु जी महाराज। और जब पी गए, प्रातः काल हुआ, ब्राह्मणों ने पूछा महारानी से, आपने वो कलश का जल पी लिया? बोले हमने तो नहीं पिया। फिर देखा ब्राह्मणों ने कि उसमें जल ही नहीं है। बोले फिर जल किसने पिया? तो महाराज युवनास बोले हमने पी लिया, हमको प्यास लग रही थी। बोले अरे ये तुमने क्या कर दिया, ये तो अवमंत्रित यज्ञ का जल था, इसको महारानी पीती तो उनके उदरस्थ वृद्धि होती, संतान आती, ये आपने क्यों पी लिया? आपको नहीं पीना था महाराज, ये तो महारानी के लिए रखा था। युवनासु जी बोले हमने पी लिया तो अब क्या करें, हमको क्या खतरा, हम तो पुरुष हैं। बोले नहीं महाराज, ये यज्ञ से अवमंत्रित जल है, यहां पुरुष और स्त्री का भेद नहीं देखा जाएगा। अब तो आपके घरों में ही संतान आई, और हुआ भी ऐसा ही था। युवनासु जी की उदरस्थ वृद्धि होने लगी, संतान आ गई घरों में। एक राजा अवध के कर गए कमाल। 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 राजा जी पी गए कलश को पानी। राजा लगे जैसे गर्भवती रानी। राजा लगे जैसे गर्भवती रानी। आगे का सुनो हवाला जी। एक राजा, आगे का सुनो हवाला
एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा, एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा, एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा, एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा। युवनाश्व जी जल पी गए, उदरस्त वृद्धि हो गई, और ये सच्ची घटना है। ऑपरेशन किसने किया? वशिष्ठ बाबा ने। ऑपरेशन करके बालक का जन्म हुआ, और उस बालक का नाम था मानधाता। ये मानधाता जी जो थे, ये मां के गर्भ से नहीं, पिताजी के गर्भ से पैदा हुए। बड़े तेजस्वी राजा बने मानधाता जी। ये सूर्यवंश की कथा है। तो सूर्यवंश में पहले से ही यज्ञ से संतान होती आती। आज भी श्रृंगी ऋषि को बुलाया यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ बाबा ने। सुंदर यज्ञ प्रारंभ हुआ, आहुतियां दी जा रही थी, लेकिन अग्निदेव प्रसन्न नहीं हो रहे। वेद मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, ब्राह्मण कर रहे हैं, लेकिन अग्निदेव प्रसन्न नहीं हो रहे। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तीनों रानियों के साथ आहुति डाल रहे हैं, पर अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। जब नहीं हुए तो चक्रवर्ती सम्राट ने वशिष्ठ बाबा से कहा, गुरुदेव ऐसी क्या कमी यज्ञ में रह रही है जो अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे? क्या कारण है गुरुदेव? इतनी समय से हम यज्ञ कर रहे हैं, पर अग्निदेव क्यों नहीं आ रहे प्रकट होकर के, दर्शन क्यों नहीं दे? तुरंत वशिष्ठ बाबा ने कहा, राजन, भगत सहित मुनि आहुत दीने, भगत सहित मुनि आहुत दीनी। वशिष्ठ बाबा ने कहा, राजन, श्रद्धा भक्ति के साथ आहुति डालो, तब अग्निदेव प्रकट होंगे। अब यहां एक शिक्षा मिल गई। हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा कराते हैं, तो उसमें श्रद्धा होनी आवश्यक है। अगर श्रद्धा और भक्ति नहीं है तो आपका किया हुआ कर्म निष्फल भी हो सकता है। करते रहो, रिजल्ट नहीं आएगा। समझ गए वशिष्ठ बाबा, राजन, तुमको पुत्र कामना की इच्छा है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति से आहुति नहीं डाल रहे, इसलिए अग्निदेव प्रकट नहीं। तो बोले, गुरुदेव क्या करूं? बोले, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति तीनों को मिला करके आहुति डालो। भगते सहित मुनि आहुत दीने, भगत सहित मुनि आहुत दीने। प्रगटे अगेने चरु कर लीने, प्रगटे अगेने चरु कर लीने। भक्ति के साथ जब आहुति दी तो अग्निदेव चरु का पात्र लेकर के, चरु माने खीर का पात्र लेकर के प्रकट हो गए। खीर को चरु कहते हैं, और खीर को ही तस्मई कहते हैं। तस्मई भी खीर को कहते हैं। खीर का पात्र लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए, और अग्निदेव ने वो खीर का पात्र वशिष्ठ मुनि को दिया। वशिष्ठ मुनि ने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को, मानो अग्निदेव ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ले जा खीर तो जग जाएगी तकदीर राजा जो, ले जा खीर तो जग जाएगी तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जाएगी तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जाएगी तकदीर राजा जी। तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जाएगी तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जाएगी तकदीर राजा जी। जय हो। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में